क्या आप भी रखेंगे इस बार पहली बार हरितालिका तीज का व्रत? लेकिन व्रत में लगने वाला सामान और पूजा विधि से हैं अनजान? तो बिल्कुल भी ना हो परेशान। आपकी चिंता को दूर करने के लिए ही वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए जानते हैं हरितालिका व्रत का महत्व, पूजा का सामान, व्रत कथा और पूजा विधि पूरे विधि विधान के साथ। सही जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। सनातन धर्म में हरितालिका तीज का विशेष महत्व है। साल में रखे जाने वाले तीज के 3 व्रतों में से सबसे कठिन यही व्रत माना जाता है। इस दिन सुहागिनें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद पाने के लिए 24 घंटे निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। विधि विधान से भगवान शिव पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और पति को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इस व्रत के पीछे की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के मुताबिक माता पार्वती के पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते थे, लेकिन वह भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। ऐसे में उनकी सहेलियां उनका हरण कर एक गुफा में ले गईं, जहां उन्हें भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। भगवान शिव माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अन्न, जल और हर चीज़ का त्याग कर दिया था। इसलिए हरितालिका तीज पर निर्जल व्रत रखने की परंपरा है। अब बारी आती है पूजा में लगने वाली सामग्री की। पूजा से पहले ही हरितालिका तीज व्रत में लगने वाले सामान को पहले से ही इकट्ठा कर लीजिए, ताकि पूजा के समय किसी समस्या का सामना न करना पड़े। पूजा की सामग्री में कुछ सामान ऐसे होंगे जिनके नामों से आपको शायद पहचान में ना आए, तो आपकी सुविधा और सहायता के लिए मैं वीडियो में इसका फ़ोटो लगा दूंगी, जिससे आप आसानी से पहचान पाएंगी। तो सामग्री कुछ इस प्रकार है। मिट्टी का एक कलश, गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर, रेत या काली मिट्टी जिससे माता पार्वती और शिव जी की मूर्ति बनाई जा सके, लकड़ी का पाटा या चौकी, चौकी में बिछाने के लिए लाल कपड़ा या पीला कपड़ा, चौकी में चारों ओर बांधने के लिए केले के 2-2 पत्ते, नारियल, फूल, बेलपत्र, केले का पत्ता, शमी पत्र, धतूरे का फल, धतूरे का फूल, कलावा, अबीर, सफ़ेद चंदन, कुमकुम, आक के फूल, एक जोड़ी जनेऊ, हरी दूब, आम के पत्ते, फल, गाय का घी, सरसों का तेल, कपूर, धूप, घी का दीपक, पंचामृत, मिठाई, तांबे या पीतल के लोटे में जल, 16 श्रृंगार जिसके अंदर चुनरी, काजल, मेहंदी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, बिछिया, महावर, कंघी, शीशा आदि। माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए हरी नई साड़ी, शिवजी और गणेश जी के अच्छे वस्त्र। आइए अब बात कर लेते हैं हरितालिका तीज पूजा विधि की। हरितालिका तीज में श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमाएं यानी मूर्तियां बनाएं और भगवान गणेश को तिलक करके दूबा अर्पित करें। जिसे हरी दूब मैंने
बताया है सामग्री में। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, शमी पत्र अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तीनों देवताओं को वस्त्र यानी कपड़े जो आपने सामान में ले रखे हैं उनको अर्पित करें और उसके बाद में हरितालिका तीज व्रत की कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद श्री गणेश की आरती करें। भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारने के बाद भोग लगाएं। इस व्रत में कम से कम 5 बार पूजा की जाती है। हरितालिका व्रत की पूजा रात्रि के 4 पहर और दिन के पहले प्रहर में करने का विधान है। यह भी नियम है कि 5 पूजा में से 3 पूजा तीज के दिन भी कर सकते हो। इसके बाद रात को पूरी रात जागरण किया जाता है। चतुर्थी के दिन सुबह सूरज निकलने से पहले 5वीं पूजा करके भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा को सपरिवार पूरे श्रद्धा भाव से बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। अगर पूजा में गणेश जी की पीतल की मूर्ति रखी थी तो मूर्ति को नहला कर ले आएं। तो सखियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही तीज त्योहार और रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।